बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ा हुआ है। भारतीय सरकार का बजट पूरी तरह से हिलकर रह गया है। कोविड-19 आने से पहले साल 2019 में भारत में इन्फ्लेशन रेट था 3.7% के करीब, जबकि इस समय ये 7.5% तक पहुंच गया है। और रशिया और सऊदी अरब ने मिलकर एक बार फिर भारत और दुनिया के बाकी देशों को बहुत ही बड़ा झटका देने की तैयारी कर दी है। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण आए स्लोडाउन से अभी निकली नहीं थी कि ये रशिया यूक्रेन युद्ध अचानक से शुरू हो गया। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कई सालों के बाद $130 पर बैरल तक आ गई थी। और अब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस का ऐसा स्वाद लग गया है कि ये देश भारत जैसे देशों के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं। भारत अपनी टोटल कंजप्शन का 85% क्रूड ऑयल विदेशों से परचेज करता है। भारत जैसे दुनिया के कई सारे देश हैं जिनको अपना सारा क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई सारे देशों का बजट पूरी तरह से हिल गया है। आज की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस समय $90 पर बैरल के आसपास चल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत आज के दिन $92 पर बैरल थी, जबकि WTI क्रूड ऑयल की कीमत $86 पर बैरल थी। पिछले कई हफ्तों से क्रूड ऑयल $90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे थे वो एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रशिया और सऊदी अरब इन प्राइसेस से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर oilprices.com के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया और सऊदी अरब चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल के नीचे नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस के सोर्सेज से पता चला है कि मीटिंग में रशिया और सऊदी अरब ने कहा है कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से नीचे आने देना नहीं चाहते हैं, और $100 पर बैरल का प्राइस उनके मुताबिक सभी के लिए फेयर प्राइस है, सेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी। ओपेक प्लस क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की एक अलायंस है। सऊदी अरब और रशिया का इस अलायंस के ऊपर काफी दबदबा है, क्योंकि ओपेक प्लस अलायंस के देश जितना क्रूड ऑयल एक साथ एक्सपोर्ट करते हैं उसकी आधी वॉल्यूम अकेले रशिया और सऊदी अरब ही एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में सऊदी अरब और रशिया जब भी ओपेक प्लस के देशों को कहते हैं कि वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम करें या फिर बढ़ाएं, तो बाकी सभी क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब और रशिया की कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी इन दोनों देशों की बात मानते हैं। और जब प्रोडक्शन कट के कारण मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ती है तो क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ते हैं। ये काम ये पिछले कई सालों से करते आए हैं, और जब भी इन दोनों देशों के ऊपर क्रूड ऑयल का बेस प्राइस सेट करने के आरोप लगते हैं, ये साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, और इनकी तरफ से रिस्पांस आता है कि ये देश ऑयल मार्केट को बस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इनकी मीटिंग्स में कौन सा देश क्या बोलता है कई बार तो वो तक बाहर नहीं आता है। रिसेंटली जब क्रूड ऑयल नीचे गिरकर $90 पर बैरल तक आ गया था, उस समय भी इन देशों ने प्रोडक्शन में 1 लाख बैरल्स पर डे का एक सिंबॉलिक कट का ऐलान किया था, जिसके बाद से प्राइसेस $90 पर बैरल के आसपास चल रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि सऊदी अरब ने कहा है कि 120 से $130 का प्राइस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए सऊदी अरब 120 से $130 पर बैरल तक प्राइस बढ़ाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, और वो चाहता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल तक ही रहे। वहीं रशिया का कहना है कि वो भी चाहता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम से कम भी $100 पर बैरल तक ही रहने चाहिए। इसके लिए अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट करना पड़े तो ये दोनों देश मिलकर उसका भी ऐलान करेंगे, यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरने के आसार फिलहाल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि ओपेक प्लस देशों को क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करने से कैसे रोका जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।